झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री रांची पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अहम चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच एक एक सीट के संभावित फॉर्मूले पर विचार किया गया है, जिसमें झामुमो को एक और कांग्रेस को एक सीट दिए जाने की बात सामने आ रही है। इस मुलाकात को राज्य की राजनीति के लिहाज से काफी अहम बताया जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम रांची पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और राज्यसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि दोनों के बीच चर्चा हुई है। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। करिश्मा, राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। क्या इस मुलाकात के मायने हैं करिश्मा? किस तरीके से सीटों को लेकर सहमति बनेगी? जी देखिए, झारखंड में राज्यसभा का चुनाव है और इसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर कौन कौन इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, इसी सिलसिले में आज कह सकते हैं कि एक अहम बैठक होने वाली थी, लेकिन इससे ठीक पहले जो के राजू है कांग्रेस के प्रभारी, वो सीधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं और उनके साथ तेलंगाना के जो उप मुख्यमंत्री है वो मुलाकात करते हैं। हालांकि देखिए, ये राज्य में हमेशा ऐसे देखा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम दोनों है, तो एक एक सीट जो है दोनों के पाले में आनी चाहिए। और देखिए, इसी को लेकर अब बैठकों का दौर झारखंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही आखिर में निर्णय लेंगे कि आखिर कौन कौन चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो आज की बैठक थी वो काफी अहम थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्यसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है और ये भी कहा गया है कि राज्यसभा के चुनाव में दोनों जो एक एक प्रत्याशी है वो कांग्रेस और जेएमएम के होने चाहिए। देखिए, दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी बहुमत में है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि एक प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब सियासी सरगर्मी जो है इस चुनाव को लेकर तेज हो गई है, लेकिन अब तक कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, कौन राज्यसभा जाएंगे, इसको लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अहम बैठक रखी गई, चर्चाएं हुई है और देखिए, आने वाले समय में पता चलेगा, जब नॉमिनेशन होगा उसी वक्त पता चलेगा कि आखिर कौन कौन इस बार चुनावी मैदान में है और कौन राज्यसभा जा रहे हैं। जी चलिए, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। अब देखना होगा कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर कब तक पत्ता खोला जाता है और कौन राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।